नमस्ते, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे पूजनीय श्रोतागण। आज मैं आपको उस पवित्र समय में ले चलता हूं जब भगवान बुद्ध इस धरती पर मौजूद थे। ये कथा हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाती है। कृपया अपने मन को एकाग्र करें और इसे एक पवित्र उपदेश की तरह ग्रहण करें। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में, जिसे अनाथपिंडक ने दान दिया था, अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। दोपहर की धूप साला के दो वृक्षों के घने पत्तों से छनकर जमीन पर चितकबरे निशान बना रही थी। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे सबको ठंडक और सुकून मिल रहा था। वहां मौजूद सभी भिक्षु, बोधिसत्व और देवतागण सभी शांत और प्रसन्न मन से भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर उनके अनमोल वचनों को सुन रहे थे। तभी भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य और सेवक आनंद, जो सबसे ज्यादा ज्ञान सुनने वाले बहुश्रुत माने जाते थे, अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने अपने भगवा वस्त्र ठीक किए, बड़े आदर के साथ भगवान बुद्ध को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके चेहरे पर थोड़ी उलझन और दुख का भाव था। उन्होंने बुद्ध से प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। हे भगवन, आज मैं भिक्षा मांगने श्रावस्ती नगर में गया था। वहां मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे मन में गहरा संदेह पैदा कर दिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि हम सब के लिए इस शंका का निवारण करें। भगवान बुद्ध ने आनंद को अपनी करुणामयी दृष्टि से देखा। उनकी नजर ऐसी थी मानो वे भूत, भविष्य और वर्तमान के सारे कर्मों को देख रहे हों। वे मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारे मन में जो भी शंका है उसे खुलकर कहो। मैं तुम्हारे लिए और आने वाले समय के सभी लोगों के लिए इस मन की गांठ को खोल दूंगा। आनंद ने फिर से सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मैंने नगर के पूर्वी हिस्से में एक घर देखा। वहां एक छोटा बच्चा अचानक बहुत बीमार हो गया था। उसे तेज बुखार था जो उतर नहीं रहा था। वो बच्चा लगातार रो रहा था। उस बच्चे की मां बहुत व्याकुल थी, उसका दिल जल रहा था। वो अपने घर के मंदिर में घुटनों के बल बैठकर बार बार रोते हुए एक ही नाम जप रही थी, नमो महाकरुणिक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। वो बोधिसत्व से भीख मांग रही थी कि उनके बच्चे को बचा लें। फिर जब मैं नगर के पश्चिमी घाट नदी के किनारे पर पहुंचा, तो मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके कपड़े फटे पुराने और नीले रंग के थे। वो बहुत बीमार और कमजोर था। वो जानता था कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने पश्चिम दिशा की ओर हाथ जोड़े हुए थे और उसके मुंह से लगातार एक ही नाम निकल रहा था, नमो अमिताभ बुद्ध। हालांकि उसके चेहरे पर दुनिया को छोड़ने का थोड़ा दुख था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके चेहरे पर एक उम्मीद और मुक्ति की चमक थी। आनंद थोड़ा रुके। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और उन्होंने आगे कहा, भगवन, ये दोनों ही व्यक्ति मुसीबत में हैं। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को खोने के डर से तड़प रही है और एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी मौत का सामना कर रहा है। लेकिन वे अलग-अलग पवित्र नामों का जाप कर रहे हैं। एक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को बुला रही है और दूसरा अमिताभ बुद्ध को। मैं अज्ञानी हूं, मुझे इसका गहरा अर्थ समझ नहीं आ रहा। क्या अलग-अलग मुसीबतों के लिए हमें अलग-अलग भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और अमिताभ बुद्ध का नाम जपने में, उनके पुण्य और प्रभाव में आखिर क्या अंतर है? और अगर कोई गलती कर दे तो? मान लीजिए वो बूढ़ा आदमी मरते समय अवलोकितेश्वर को बुलाता और वो घबराई हुई मां बच्चे के लिए अमिताभ को बुलाती, तो उसका परिणाम क्या होता? ये सवाल आने वाले समय में बहुत से भक्तों को परेशान करेगा। कृपया आप अपनी दया से हमें विस्तार से समझाएं, ताकि हम सही समय पर सही चुनाव कर सकें और मुक्ति का मौका न गंवाएं। भगवान बुद्ध ने आनंद का प्रश्न सुना और प्रशंसा में सिर हिलाया। बहुत अच्छे आनंद। तुमने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल आज के संकट को दूर करने की बात नहीं है, बल्कि ये जीवों की अंतिम मुक्ति, मोक्ष से जुड़ा है। तुम सबको इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। भगवान बुद्ध की दृष्टि वहां बैठे हर शिष्य पर गई। उनकी आवाज मंदिर के विशाल घंटे की तरह साफ और शक्तिशाली हो गई। उन्होंने कहा, तुम सब ध्यान से सुनो और इसे अपने दिल में उतार लो।
अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और अमिताभ बुद्ध, हालांकि दोनों ही जीवों को तारने वाले महान संत हैं, लेकिन उनकी शपथ, वाउज और उनके बचाने के तरीके में थोड़ा अंतर है। ये वैसा ही है जैसे दुनिया में दो महान वैद्य हों, डॉक्टर हों। एक डॉक्टर वो है जो आपातकालीन इलाज में माहिर है, जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है और भयानक से भयानक संकट को टाल सकता है। और दूसरा डॉक्टर वो है जो शरीर को जड़ से ठीक करके, बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करके उत्तम स्वास्थ्य और अमरता दे सकता है। दोनों की चिकित्सा बेमिसाल है, लेकिन मरीज को अपनी जरूरत के हिसाब से सही डॉक्टर चुनना होता है। सबसे पहले हम अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में बात करते हैं। बुद्ध की वाणी में अपार वात्सल्य भर गया। अवलोकितेश्वर, क्या तुम इन तीन शब्दों का अर्थ जानते हो? अवलोकित का अर्थ है देखना, निगरानी करना, ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ समझना। स्वर का अर्थ है आवाज, इस दुनिया के सभी जीवों की पुकार, उनका दर्द, उनकी प्रार्थना, उनका रोना। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व वे हैं जो हर पल इस संसार पर नजर रखते हैं, और जहां भी दुख की आवाज आती है वे उसे सुनते ही तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की शक्ति उनके आवाज सुनकर दुख हरने के संकल्प में है। उनकी करुणा एक माँ की तरह है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ ये नहीं देखती कि वो कहाँ है, वो सब काम छोड़कर दौड़ती है। वैसे ही जब जीव आग, पानी, आंधी, चोर, दुश्मन या बीमारी जैसी भयानक और अचानक आई मुसीबतों में फंसते हैं और वे सच्चे दिल से अवलोकितेश्वर का नाम लेते हैं, तो बोधिसत्व अपनी अदृश्य शक्ति से तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। बुद्ध थोड़ा रुके ताकि शिष्य इन शब्दों को समझ सके। फिर उन्होंने आगे कहा, उदाहरण के लिए, बहुत समय पहले एक विशाल व्यापारिक जहाज था। उसमें कीमती रत्न भरे थे और सैकड़ों व्यापारी सवार थे। वे विशाल समुद्र के बीच यात्रा कर रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उठने लगीं। वह जहाज आंधी में एक सूखे पत्ते की तरह डोलने लगा, कभी भी डूब सकता था। जहाज का मस्तूल टूट गया, पानी अंदर भरने लगा। सभी लोग मौत के डर से रोने चिल्लाने लगे। वे पूरी तरह निराश हो चुके थे। तभी उस भीड़ में एक बुजुर्ग थे जो भगवान के भक्त थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सब लोग घबराओ मत। मैंने भगवान बुद्ध से सुना है कि इस संसार में एक महाकरुणिक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं। उनका प्रण है कि वे पुकार सुनते ही रक्षा करते हैं। अगर हम सब मिलकर एक मन से उनका नाम पुकारें तो शायद बचने की कोई उम्मीद हो। निराशा में डूबे लोगों को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। उन्होंने रोना बंद किया और उस बुजुर्ग के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, नमो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, नमो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। उनकी आवाज हालांकि आंधी के शोर में बहुत धीमी थी, लेकिन उनकी सच्ची पुकार और बचने की तड़प एक अदृश्य रोशनी की तरह समय और दूरी को चीरते हुए सीधे बोधिसत्व के कानों तक पहुंची। उसी पल दूसरे लोक में धर्म का उपदेश दे रहे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को उन सैकड़ों दिलों की एक साथ पुकार सुनाई दी। उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति भेजी। देखते ही देखते काले बादलों के बीच एक दरार खुली और सुनहरी रोशनी नीचे आई। आंधी धीरे धीरे थम गई, लहरें शांत हो गईं। कुछ ही देर में समुद्र शांत हो गया, बादल छट गए और सूरज निकल आया। वह डूबता हुआ जहाज सुरक्षित पानी पर तैरने लगा। जहाज के सभी लोगों ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। वे सब जमीन पर गिर पड़े और आसमान की ओर हाथ जोड़कर बोधिसत्व का धन्यवाद करने लगे। बुद्ध ने यह कहानी पूरी करके सबको देखा और कहा, देखो, यही अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की शक्ति है। उनकी मदद इस पार यानी इस सांसारिक दुनिया के लिए है। वे हमारी रोजमर्रा की मुसीबतों को हल करते हैं। जैसे तुमने उस माँ के बारे में बताया, उसका बच्चा बीमार है, यह अभी का संकट है। जब वह अवलोकितेश्वर का नाम लेती है तो वह एक महान वैद्य को बुला रही है। बोधिसत्व की कृपा से बच्चे के बुरे कर्म कटेंगे, उसे सही दवा मिलेगी और वह ठीक हो जाएगा। इसलिए जब भी दुनियावी कष्ट आए, बीमारी, दुर्घटना, क्लेश, तो अवलोकितेश्वर का नाम लेना सबसे तेज और सटीक उपाय है। यह आपातकालीन मदद बुलाने जैसा है। अब सबसे बुद्धिमान शिष्य सारिपुत्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवन, मैं समझ गया कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हमें पानी और आग से बचाकर इस जीवन में सुख देते हैं। तो फिर अमिताभ बुद्ध की शपथ अलग कैसे है?
वह मरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अवलोकितेश्वर को क्यों नहीं पुकार रहा था, बल्कि एक मन से अमिताभ बुद्ध को क्यों जप रहा था? बुद्ध ने प्रशंसा भरी दृष्टि से सारिपुत्र को देखा और कहा, सारिपुत्र, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है। अब मैं तुम्हें अमिताभ बुद्ध के बारे में बताता हूं। अगर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व इस पार की समस्याओं के विशेषज्ञ हैं, तो अमिताभ बुद्ध हमें उस पार मुक्ति के धाम ले जाने वाले महान गुरु हैं। अमिताभ इन 3 शब्दों का अनुवाद है असीमित प्रकाश, इन्फिनिट लाइट, और असीमित जीवन, इन्फिनिट लाइफ। इस बुद्ध का प्रकाश 10 दिशाओं में फैला है, कोई रुकावट नहीं। उनकी उम्र और उनके लोक में रहने वाले लोगों की उम्र असीमित है। वे कोई साधारण बुद्ध नहीं है। उन्होंने अपनी साधना के समय एक महान संकल्प लिया था। अनगिनत युगों पहले एक राजा थे जिन्होंने बुद्ध का उपदेश सुनकर अपना राजपाट छोड़ दिया और धर्मकर नाम के भिक्षु बन गए। धर्मकर भिक्षु ने देखा कि इस संसार में लोग बहुत दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में पिस रहे हैं। उनके मन में अपार करुणा जगी। उन्होंने कसम खाई कि वे एक ऐसा दिव्य लोक, प्योर लैंड बनाएंगे जो सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे सुखद होगा, जहां कोई भी साधारण इंसान अगर आना चाहे तो आसानी से आ सके और वहां से कभी वापस दुख में न गिरे। इस महान संकल्प के लिए उन्होंने 5 कल्पों, युगों तक तपस्या की और 48 महान प्रतिज्ञाएं लीं, वाउज लीं। इन 48 प्रतिज्ञाओं में हर एक में जीवों के लिए प्रेम और बुद्धिमानी भरी है। जैसे उनके लोक में नर्क नहीं होगा, वहां सब सुंदर होंगे, वहां कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इन सब में सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण और अमिताभ बुद्ध की करुणा का केंद्र है उनकी 18वीं प्रतिज्ञा। धर्मकर भिक्षु ने कसम खाई थी, अगर मैं बुद्ध बनूं और 10 दिशाओं का कोई भी जीव सच्चे दिल से, खुशी से मेरे लोक में आना चाहे और मेरा नाम नमो अमिताभ बुद्ध पुकारे, चाहे केवल 10 बार ही क्यों ना पुकारे, अगर मैं उसे लेने न आऊं और वो मेरे लोक में जन्म न ले, तो मैं बुद्ध नहीं कहलाऊंगा, मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूंगा। बुद्ध की आवाज में एक जोश आ गया। उन्होंने समझाया, क्या तुम इस प्रतिज्ञा की महानता को समझ रहे हो? इसका मतलब है उन्होंने अपनी बुद्ध बनने की शर्त ही हम जैसे पापियों को बचाने पर रख दी। अनंत युगों की साधना के बाद धर्मकर भिक्षु ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की और वे पश्चिम दिशा में अमिताभ बुद्ध बन गए। उन्होंने जो लोक बनाया उसे हम पश्चिमी सुखवती लोक या परम धाम कहते हैं। उनकी वो 18वीं प्रतिज्ञा अब एक अटल सत्य, एक ब्रह्मांडीय अनुबंध, कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी है। तो आनंद, अब तुम समझे, वो मरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति समझदार था। वो जानता था कि इस दुनिया में उसका समय खत्म हो चुका है। उसके लिए अब कुछ दिन या महीने और जीना मायने नहीं रखता। उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा। क्या वो फिर से इसी दुख भरी दुनिया में लौटेगा या नर्क में गिरेगा, या फिर वो इस मौके का फायदा उठाकर हमेशा के लिए इस जेल से बाहर निकल जाएगा। उसने दूसरा रास्ता चुना। जब वो नमो अमिताभ बुद्ध जप रहा था, तो वो इस दुनिया के सुख नहीं मांग रहा था। वो क्या कर रहा था? वो अमिताभ बुद्ध के उस कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को सक्रिय कर रहा था। वो उनकी पुकार का जवाब दे रहा था। उसका विश्वास, फेथ ये था कि अमिताभ बुद्ध और उनका लोक सच में है। उसका संकल्प, वाव, ये था कि मुझे इस दुखियारी दुनिया को छोड़कर उस पवित्र लोक में जाना है। और उसका कर्म, एक्शन ये था कि वो लगातार अमिताभ का नाम जप रहा था। जब उसके पास ये तीनों चीजें, विश्वास, संकल्प और नाम जाप थीं, विशेषकर मृत्यु के उस अंतिम समय में, तो उसका मन अमिताभ बुद्ध की शक्ति से जुड़ गया। उस समय अमिताभ बुद्ध अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अवलोकितेश्वर और महास्थाम प्राप्त बोधिसत्व के साथ सोने का कमल लेकर खुद उस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं। उनके प्रकाश में वो बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी डर के खुशी खुशी शरीर छोड़ता है और पलक झपकते ही उस परम धाम में पहुंच जाता है। वहां उसे फिर कभी दुख नहीं होता, वो अमर हो जाता है। ये एक जड़ से इलाज है। ये आपको इस जलते हुए घर, इस खतरनाक दुनिया से निकालकर सीधे एक सुरक्षित महल में ले जाने जैसा है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और निष्कर्ष निकाला, तो आनंद, अब तुम तुलना कर सकते हो। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को पुकारना ऐसा है जैसे तुम्हारे घर में आग लग गई हो
और तुम फायर ब्रिगेड दमकल को बुलाते हो। वे आकर आग बुझा देते हैं, तुम बच जाते हो। ये अभी की सुरक्षा है। अमिताभ बुद्ध को पुकारना ऐसा है जैसे तुम जानते हो कि ये घर ही कमजोर है, ये आज नहीं तो कल गिरेगा ही। इसलिए तुम एक महान राजा अमिताभ से संपर्क करते हो, जिसने तुम्हारे लिए एक सुंदर, कभी ना टूटने वाला महल तैयार रखा है। और जब तुम पुराना घर छोड़ते हो तो वो खुद गाड़ी लेकर तुम्हें लेने आता है। ये हमेशा की मुक्ति है। अब तुम्हारे उस प्रश्न पर आते हैं, अगर नाम गलत ले लिया तो? बुद्ध जोर से हंसे। उनकी हंसी में ज्ञान और तसल्ली थी। आनंद, भगवान का दिल समुद्र जैसा बड़ा होता है, हमारे जैसा संकीर्ण नहीं। ध्यान से सुनो, धर्म आपस में जुड़ा हुआ है, विरोधी नहीं। सबसे पहले, अगर वो माँ अपने बीमार बच्चे के लिए अमिताभ बुद्ध को पुकारती तो क्या बच्चा ठीक नहीं होता? बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि अमिताभ बुद्ध अनंत प्रकाश और अनंत शक्ति के स्वामी हैं। उनका नाम ही मंगलकारी है। उनके नाम में अपार पुण्य है। जब माँ सच्चे दिल से पुकारती तो बुद्ध का प्रकाश उस बच्चे के पापों को धो देता और संकट टल जाता। बस फर्क इतना है कि अवलोकिकीश्वर बोधिसत्व इस काम संकट हरने के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और अमिताभ बुद्ध सर्वशक्तिमान हैं। जैसे दिल की बीमारी के लिए तुम सीधे हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाओ तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक बड़ा डॉक्टर भी इलाज कर सकता है। दूसरी ओर, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो बूढ़ा व्यक्ति जो सारी उम्र अवलोकितेश्वर को भजता रहा, मरते समय भी अवलोकितेश्वर को पुकारता, तो क्या वो स्वर्ग सुखवती नहीं जा पाता? वो भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व खुद कौन है। वे पश्चिमी सुखवती लोक के राजकुमार हैं। वे अमिताभ बुद्ध के सबसे बड़े सहायक हैं। वे भविष्य में अमिताभ बुद्ध के बाद बुद्ध बनेंगे। वे और अमिताभ एक ही परिवार हैं। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का एक काम ये भी है कि वे लोगों को अमिताभ बुद्ध के लोक में ले जाते हैं। वे भर्ती अधिकारी, एडमिशन ऑफिसर की तरह हैं। अगर कोई अवलोकितेश्वर का भक्त है और मन में मुक्ति चाहता है, तो अंत समय में जब वो अवलोकितेश्वर को पुकारेगा तो बोधिसत्व खुद आएंगे। वे शायद उसे याद दिलाएंगे कि अमिताभ को याद करो, या वे खुद उसे हाथ पकड़कर अमिताभ बुद्ध के पास ले जाएंगे, क्योंकि लोगों को मोक्ष दिलाना तो उनका काम ही है। इसलिए डरो मत कि गलत नाम लेने से रास्ता बंद हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी बात को थोड़ा मोड़ा और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हालांकि सिद्धांत रूप में सब जुड़ा हुआ है, पर व्यवहार में हम साधारण इंसानों का मन बहुत कमजोर होता है। विशेषकर मृत्यु के समय शरीर टूट रहा होता है, बहुत दर्द होता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। उस समय हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती कि हम इधर-उधर सोच सकें। उस समय हमें एक साधे सब सधे के नियम पर चलना चाहिए। हमें उस रस्सी को पकड़ना चाहिए जो सबसे मजबूत है और सीधे मंजिल तक जाती है। इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ, अपने जीवन में जब सांसारिक मुसीबतें आएं तो तुम अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को याद करो। वे दयालु माँ की तरह तुम्हें संभाल लेंगे। लेकिन जब तुम्हें लगे कि जीवन का अंत आ रहा है, या तुम इस संसार से ऊब चुके हो और मुक्ति चाहते हो, तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी निष्ठा केवल एक नाम पर लगा दो, नमो अमिताभ बुद्ध। उस समय इधर-उधर मत देखो। उस समय सेहत या लंबी उम्र मत मांगो, जो अवलोकितेश्वर देते हैं, क्योंकि ये शरीर तो जाना ही है। उस समय सिर्फ घर जाना, मोक्ष मांगो, और घर ले जाने का जिम्मा अमिताभ बुद्ध का है। एक निशानेबाज अभ्यास में कई पुतलों पर तीर चलाता है, लेकिन युद्ध में उसकी नजर सिर्फ दुश्मन की छाती पर होती है। अंत समय में तुम्हारा लक्ष्य अमिताभ बुद्ध होने चाहिए। बुद्ध की वाणी पूरे बगीचे में गूंज रही थी। सभी शिष्यों के मन से भ्रम के बादल छट गए थे और ज्ञान का सूर्य निकल आया था। आनंद ने कृतज्ञता से हाथ जोड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे भगवन, आपने कितना साफ कर दिया। अब मैं समझा, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हमारे आंसू पोंछने वाली माँ है, जो हमें गिरने पर उठाती हैं। अमिताभ बुद्ध हमें घर ले जाने वाले पिता हैं, जो हमें हमेशा के लिए सुरक्षित करते हैं। एक हमारे आज के दुख हरते हैं, एक हमारे कल भविष्य को संवारते हैं। दोनों महान हैं, बस समय और जरूरत का फर्क है। जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर हम अलग-अलग सहारा ले सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य अमिताभ बुद्ध
और उनका धाम ही होना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। बिल्कुल सही आनंद, मुझे खुशी है कि तुमने इसे समझा। मैं चाहता हूं कि तुम इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, ताकि आने वाले समय में जब लोग मुसीबत में हों तो वे जाने कि किसे पुकारना है, और जब उनका अंत समय आए तो वे भटके नहीं, बल्कि उस सुनहरे अवसर को पकड़ लें जो उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। बुद्ध के वचन समाप्त हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मानो देवता भी इस ज्ञान से खुश हो रहे हों। सभी शिष्य खुशी से झूम उठे और उन्होंने बुद्ध के वचनों को अपने सिर माथे पर लिया। मेरे प्यारे बुजुर्गों, भगवान बुद्ध का ये उपदेश हजारों साल बाद आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। अवलोकितेश्वर की दया चांदनी की तरह है जो हमारी अंधेरी रातों को रोशन करती है, और अमिताभ बुद्ध का वादा एक ऐसे जहाज की तरह है जो कभी नहीं डूबता और हमें इस भवसागर के पार ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। इनके अंतर को समझना भेदभाव करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हमारे पास खजाना है और हमें कब कौन सा सिक्का इस्तेमाल करना है। मेरी प्रार्थना है कि आप सब अपने जीवन में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की सुरक्षा पाएं, सदा सुखी रहें, और जब इस जीवन का नाटक खत्म हो तो आप अमिताभ बुद्ध का हाथ थामकर उस परम धाम में जाएं। अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो, जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो, तो कृपया इसे अपने तक ना रखें, इसे दूसरों को सुनाएं। ये ज्ञान किसी भटकते हुए को सही रास्ता दिखा सकता है। नमो अमिताभ बुद्ध।